हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक हमारा है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की और ये डिस्कवरी कब हुई और कैसे हुई। सो रदरफोर्ड जब साइंटिस्ट इस बात पे गौर कर रहे थे कि एटम किस चीज़ से पार्टिकल से मिलकर बना है। हमारे पास डिस्कवरी हुई कैथोड रेस की जिन पे था नेगेटिव चार्ज, और हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई जिन पे था पॉजिटिव चार्ज। अब देखा गया कि एटम का जब एटॉमिक मास रदरफोर्ड स्टडी कर रहा था, उसने देखा कि एटम के एटॉमिक मास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के मिलने से नहीं बन रहा, हम उसको नहीं देख पा रहे, लेकिन उसके अंदर एक और भी चीज़ है जो इसके एटॉमिक मास को डिटरमिन करती है। तो उन्होंने फिर इस पे डिस्कवरीज को शुरू कर दिया। तो डिस्कवरीज सबसे 1920 में इसने डिस्कवर कर लिया कि न्यूट्रॉन भी हैं जिनका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, वो है न्यूट्रॉन। फिर 1932 में फाइनली चैडविक ने उनको डिस्कवर कर लिया कि डिस्कवर किया न्यूट्रॉन्स को। कैसे डिस्कवर किया कि उसने अल्फ़ा पार्टिकल को यूज़ किया बेरिलियम के ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, और उससे क्या हुआ कि हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल जो है वो रिलीज़ हो गए। हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल, पेनिट्रेटिंग का मतलब है कि जो चीज़ पेनिट्रेट कर जाए, किसी चीज़ के अंदर से गुजर जाए किसी चीज़ के अंदर से, तो वो पार्टिकल्स निकले। जब उसने बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को, हीलियम के न्यूक्लियाई अल्फ़ा पार्टिकल्स को उसने बम्बार्ड करवाया, तो हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल निकले जिसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। ये देखें, ये हीलियम है। हीलियम दिस इज़ द अल्फ़ा पार्टिकल, क्योंकि वो न्यूक्लियाई होते हैं इसके हीलियम के अल्फ़ा पार्टिकल, तो दैट्स वाई हमने हीलियम। बेरिलियम ये एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को जाहिर कर रहा है, 9 एटॉमिक मास और 4 इसका एटॉमिक नंबर, 4 इसका एटॉमिक मास और इसका 2 एटॉमिक नंबर। इससे अब अभी आपका कंसर्न नहीं, आप सिर्फ इतना समझ लें कि ऊपर जो है इसका एटॉमिक मास है, नीचे इसका एटॉमिक नंबर है। फाइनली इसकी डिस्कशन जो है ब्रीफली हम डिटेल में इसकी पढ़ेंगे आगे। सो हीलियम को हमने बम्बार्ड करवाया अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम के ऊपर, तो हमारे पास न्यूट्रॉन निकले। एटम जो निकला वो निकला, एटम जो बना फाइनली। लेकिन उसके बाद एक जो है न्यूट्रॉन भी रिलीज़ हुए। न्यूट्रॉन हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल रिलीज़ हुए जिनका नाम था न्यूट्रॉन, जिन पर चार्ज क्या था, एटॉमिक मास 1 चार्ज था। अब चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज, और इनके ऊपर इनका एटॉमिक मास था 1। सो अब इनकी प्रॉपर्टीज़ आगे देखते हैं कि एटॉमिक न्यूट्रॉन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट है हाईली पेनिट्रेटिंग है। ये जैसे आपको बताया कि पेनिट्रेट का मतलब है किसी चीज़ के अंदर से गुजर जाना, पास आउट कर जाना, तो पेनिट्रेट कर जाते हैं, ये इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग है। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी कि इनका जो मास है, न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है, और ये दोनों प्रेजेंट होते हैं एटम के न्यूक्लियस में। ये मैं आपको एडिशनल चीज़ बता रही हूँ जो कि इस टॉपिक में नहीं है अभी, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल मौजूद होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, इन दोनों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई इसमें क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।